गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, कक्षा 7वीं, विषय महाभारत। बच्चों, आज हम लोग अपने संक्षिप्त महाभारत से पाठ 3 वन पर्व पढ़ें। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, वन पर्व में युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार चुके थे, जुए की शर्त में हार चुके थे और जुए की शर्त के अनुसार अब उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास बिताना था। तो बच्चों, जब पांडव वन के लिए जाने लगे तब उन्होंने सोचा कि उनकी माता जो कुंती थी वो काफ़ी वृद्ध हो चली थी, तो उन्होंने उनको वन में अपने साथ ले जाना उचित नहीं समझा और वे क्या किया, उन्होंने कि उन्हें विदुर के यहाँ छोड़कर वे पांचों भाई और द्रौपदी वन के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। बच्चों, जब पांचों पांडव और द्रौपदी जब वन को चले तो उनके साथ बच्चों बहुत सारे लोग जो उनको प्यार करते थे उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन पांडवों ने उन्हें समझा बुझाकर उन्हें वहीं रोका। इधर बच्चों, इनके साथ जो सुभद्रा थी बच्चों, अर्जुन की दूसरी पत्नी, उन्होंने अपने पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्रों को लेकर अपने मायके द्वारका चली गई। अब बच्चों आगे देखिए कि पांडवों के वन गमन का जब समाचार बाकी हस्तिनापुर के वासी सुने तो वो बड़े दुखी हुए और वो लोग जो है धृतराष्ट्र को बहुत ही बुरा भला कहने लगे और उन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ अब वन में ही चलेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। ये बात सुन बड़े विचलित हुए और उन्होंने सबको समझा बुझा कर लौटाया, लेकिन कुछ ब्राह्मण लोग जो थे वो उनके साथ वन में जाने के लिए तैयार हो गए। अब जब बच्चों कुछ ब्राह्मण को भी उनके साथ जब वन को जाने लगे तो युधिष्ठिर को चिंता हुई कि इनके हम खाने पीने की व्यवस्था कैसे करेंगे। तब बच्चों धर्म ऋषि ने उन्हें समझाया युधिष्ठिर को कि आप सूर्य की उपासना करें, वही आपको इस समस्या से आपका समाधान करेंगे। तो सूर्य ने जब युधिष्ठिर ने सूर्य की जब उपासना की बच्चों, तो सूर्य भगवान प्रसन्न होकर उन्हें एक अक्षय पात्र दिए। उस पात्र से बच्चों ऐसा होता था कि खाना बनाने के बाद जो खाना बनाने वाला होता था वो सबको खिला के आखिरी में खाना खाता था, तब तक उसके अंदर भोजन होता था। तो वन में जाने के बाद बच्चों द्रौपदी जब खाना बनाती तो वो क्या करती, पहले ब्राह्मणों को भोजन कराती, फिर पांडवों को भोजन करती और फिर स्वयं भोजन करती। इस प्रकार से उनका भोजन हमेशा उसमें रहता है, खत्म नहीं होता था। इस बीच बच्चों कुछ समय के बाद ही विदुर द्वारा पांडवों की प्रशंसा, जब राज्य में विदुर जो थे वो पांडवों की तारीफ करते तो ये सुन करके ही बच्चों धृतराष्ट्र को बुरा लगता और धृतराष्ट्र ने विदुर को भी बाहर निकाल दिया अपने देश से कि आप भी चाहिए पांडवों के साथ रहिए। अब धृतराष्ट्र बच्चों अपने पुत्रों को ही हमेशा सदा पक्ष लेते थे, हमेशा जो है अपने पुत्रों को ही सही समझते थे और वो पांडवों से जलते भी थे कि पांडवों की सब तारीफ करते हैं। विदुर भी पांडवों का पता करते हुए अब काम्य वन में जाके पहुंच गए, पांडवों के साथ रहने लगे। उधर जब देखा बच्चों हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र का काम अपने आप नहीं चल पा रहा था, तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और वो विदुर को याद करने लगे और उन्होंने संजय को भेजकर दोबारा से विदुर को बुला लिया। अब पांडवों ने भी विदुर को समझा बुझाकर वापस भेजा। अब बच्चों पांडव वन में अपना जीवन व्यतीत करने लगे, ऋषि मुनि और महात्माओं के वे दर्शन करते और उनके उपदेशों से वो शिक्षा ग्रहण करते, ऋषि मुनियों से अनेक कथाएं सुनते, ठीक है, और उसमें उनको जो है बहुत सारी कथाएं जैसे कि नल दमयंती, अगस्त्य, लोपामुद्रा, ऋषि श्रृंग, अष्टावक्र आदि की कथाएं भी बड़ी शिक्षाप्रद थी जो वो सुना करते थे। बच्चों इस प्रकार पांडवों के वनवास का जो अवधि पूरी होने में अब कुछ दिन ही थे। उन्हीं दिनों पांचों भाई एक गरीब ब्राह्मण की सहायता करते हुए जंगल में काफ़ी दूर निकल गए। वे लोग काफ़ी थक गए थे और उन्हें प्यास भी लगी हुई थी, अतः वह वहीं रुककर वे लोग आराम करने लगे। युधिष्ठिर जो है वो नकुल से बोले
कि जाकर किसी जलाशय से पानी ले आओ। नकुल पानी लाने चल पड़ा। कुछ दूरी पर ही उसे एक जलाशय मिला। उसने जलाशय को देखकर सोचा कि पहले खुद पानी पी लूं, फिर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। यह सोचकर उसने जैसे ही पानी पीना चाहा, एक आवाज आई, माद्रीपुत्र, यह जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर पानी पीना। प्यास के कारण नकुल ने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया। पानी पीते ही बच्चों वह बेहोश होकर गिर पड़ा। बहुत देर होने पर जब नकुल लौट कर नहीं आया, तब बच्चों बहुत देर तक नकुल जब लौट कर नहीं आया तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। अब सहदेव जलाशय के नज़दीक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो नकुल जो है जमीन पर पड़ा हुआ है। उसे देखा और फिर उसे भी प्यास लगी हुई थी। उसने भी पहले पानी पीना चाहा और पानी पीने वाला भी वो भी नकुल की तरह, जैसे उसको भी वही आवाज़ आई जो नकुल को आवाज़ आई थी, और वो भी पानी पीने के बाद उसी तरह से मूर्छित होकर गिर पड़ा। अब बच्चों जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं आया तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने तालाब के किनारे अपने दोनों भाइयों को मूर्छित अवस्था में देखा, लेकिन वो भी चौंक गए कि ऐसा कैसे हुआ, पर उन्हें भी प्यास लगी हुई थी। अतः उन्होंने भी पानी पीने के लिए जैसे ही जलाशय में उतरे, उन्हें भी वही आवाज़ सुनाई दी, पर उन्होंने भी उस आवाज़ का ध्यान न देकर और गुस्सा होकर उठे और अपना बाण छोड़ने के लिए तैयार हो गए कि मैं तुम्हें जो भी हो, मैं तुम्हें अपने बाण से मारूंगा। किंतु बाणों का कोई असर उस पर हुआ नहीं और अर्जुन ने अपनी प्यास बुझाने के लिए जल्दी से जलाशय में उतरकर पानी पी लिया। पानी पीते ही वो भी अचेत होकर गिर पड़े। बच्चों इसी प्रकार से जब तीन भाइयों की प्रतीक्षा करते हुए युधिष्ठिर व्याकुल हो गए तो उन्होंने भीम को भेजा, और भीम के साथ भी बच्चों यही हुआ कि जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके तीनों भाई मूर्छित पड़े हैं, और जब वो पानी पीने के लिए आगे बढ़े तो उन्हें भी वही आवाज़ सुनाई दी, पर उन्होंने भी उस आवाज़ को ध्यान न देते हुए बच्चों पानी पी लिया और वो भी मूर्छित हो गए। अब चार भाई बच्चों जब वहाँ पर नहीं पहुँचे तो युधिष्ठिर बहुत परेशान हुए और उन्होंने सोचा कि क्या बात है, अब चलकर मैं ही देखता हूँ। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके तो चारों भाई बेहोश पड़े हैं। उधर युधिष्ठिर घबरा रहे थे कि अब ये क्या करें। अब बच्चों अब बच्चों युधिष्ठिर घबराने लगे। आखिर भाइयों को हो क्या गया कि वो आ नहीं रहे हैं, क्या कारण है। ठीक है, ऐसा सोचे कि अभी वे चारों लौटे ही नहीं, एक भी नहीं लौटा। एक दो तीन चार है, यह सोचते हुए वह स्वयं ही उन लोगों को खोजने के लिए निकल पड़े। तो ऐसा था। अभी अभी आपने इस पाठ में थोड़ा सा जाना। अब इसके आगे भी कुछ प्रश्न हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। तब तक इसमें आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं जो आप जान लीजिए। अवधि का मतलब है बच्चों समय। जलाशय, सरोवर। तर्कस बच्चों बाण रखने वाला बर्तन। धिक्कारना या कोसना। असुविधा बच्चों कठिनाई। गति का अर्थ है बच्चों दशा। तलाश, खोज। जरा, तनिक। बेधड़क, निर्भीक। अचेत, बेहोश। बाट जोहना, इंतजार करना। व्याकुल होना बच्चों बेचैन होना। विषैले बच्चों जहरीले। तो बच्चों आप इसमें कुछ प्रश्न हैं जो बहुत ही छोटे हैं। आप देखिए, युधिष्ठिर ने सबसे पहले पानी लाने के लिए किसे, बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों की युधिष्ठिर ने सबसे पहले पानी लेने के लिए नकुल को भेजा। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि नकुल जब जलाशय के पास पहुंचा तो उसे क्या आवाज सुनाई दी। बच्चों नकुल ने जब जलाशय के पास पहुंचकर पानी पीना चाहा तो उसे यह आवाज़ सुनाई दी कि माद्रीपुत्र, दुस्साहस ना करो, यह जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर पानी पीना। तो बच्चों आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है पानी पीने के बाद चारों भाइयों के साथ क्या घटना घटी। बच्चों पानी पीने के बाद चारों भाई मूर्छित होकर गिर पड़े।
तो बच्चों, अब हम अपने अगले वीडियो में युधिष्ठिर और यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों और उनसे मिले हुए उत्तर के बारे में जानेंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़कर इसमें आए हुए प्रश्नों को याद करें। धन्यवाद।